तो अगस्त के महीने को आप किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये चार्ट कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। अगर हम गोचर को अप्लाई करते हैं लगन के हिसाब से, तो यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस वाइज या रिलेशनशिप वाइज आने वाले हैं इस मंथ में, इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है आपकी कुंडली के विभिन्न भाव में, इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है मंथ के मध्य में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम यहाँ गोचरीय स्थितियों को देखेंगे, उसके बाद कुंडली के प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अगर हम गोचर की बात करें तो सबसे पहले हम सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद इनका गोचर सिंह राशि में होगा। बुध 5 अगस्त से 29 अगस्त तक ये सिंह से कर्क राशि में वक्री होंगे, तो बुध लगभग वक्री रहने वाले हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे और 25 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे। मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 26 अगस्त से ये भी राशि बदल लेंगे और मिथुन राशि में चले जाएंगे। गुरु का गोचर अभी वृषभ राशि में है, शनि का कुंभ राशि में है जहां शनि अभी वक्री स्थिति में है। चंद्रमा 1 अगस्त को आपको मिथुन राशि में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी चेंज नहीं है। राहु जहां मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु कन्या राशि में। तो यहाँ पर गोचरीय स्थितियां हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद अब हम देखेंगे इस गोचर का परिणाम आपको किस प्रकार का मिल सकता है। तो सबसे पहले आपके लग्नेश से ही स्टार्ट करते हैं। आपके लग्नेश चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा आपको इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके 12वें भाव में देखने को मिलेंगे। ये स्थिति लगभग 2 दिन तक बनी रहेगी, लगभग 1 तारीख और 2 तारीख को। ऐसे कंडीशन में थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आप अगर कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो इस मंथ में आपको बहुत अधिक सफलता मिल सकती है। थोड़ा सा आपके विचारों में बदलाव आएगा, आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी होंगे और थोड़ा थोड़ा आप ऐसी कंडीशंस को फील कर पाएंगे जहां पर आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर अपने बारे में ज्यादा चिंतित हैं किसी काम को लेके। अब चंद्रमा उसके बाद यहां से राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके लगन में ही आ जाएंगे। अब लगन में चंद्रमा की स्थिति अपनी खुद की राशि में होगी, यहाँ सूर्य भी साथ होंगे। ऐसे में आप में कॉन्फिडेंस की कोई भी कमी नहीं होगी, आप अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड होंगे। अब चंद्रमा अगर सूर्य के साथ स्थित हों तो मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा दृढ़ होंगे और स्ट्रांग होंगे। ऐसे में ये लगभग 2 दिन जो रहेंगे आपके लिए, 3-4 तारीख के आसपास का जो समय रहेगा, इसमें आप अपने लिए कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकेंगे और अपना कोई भी काम हो, चाहे आपका कोई बिजनेस रिलेटेड काम हो, आपका चाहे करियर वाइज आपको कोई डिसीजन लेना है या आपको कोई ट्रेवल करने के लिए या कोई भी अन्य आपका कोई भी बड़ा फैसला जो आपको लेना, आप इस समय लेंगे। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब आपको प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना बनेगी। उसके बाद चंद्रमा यहाँ से अपना राशि बदलेंगे और जाएंगे आपके दूसरे भाव में। दूसरे भाव में चंद्रमा स्पेशली यहाँ पर आपकी वाणी पर अच्छा प्रभाव डालेंगे। फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस भी यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव यहाँ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सूर्य को। सूर्य दूसरे घर के स्वामी हैं और आपके लगन में गोचर कर रहे हैं इस मंथ के स्टार्टिंग से। तो 16 अगस्त तक सूर्य की यही स्थिति बनी रहेगी गोचर में। अब लगन में सूर्य है, लगन में सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में परिवार के प्रति बहुत ज्यादा रिजिड रवैया रहेगा आप लोगों का। इसके अलावा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और दृढ़ निश्चय के साथ आप काम कर सकेंगे। तो लगभग 16 अगस्त तक का समय है जो आपके लिए अर्निंग्स के मामले में, सामाजिक रूप से लोगों के साथ कनेक्ट होने में, अपने नेटवर्क को बढ़ाने में और अपना कोई बिजनेस या अपना प्रोफेशन वाइज ज्यादा से ज्यादा फोकस करने में आपका बहुत ज्यादा ये समय साथ देगा। अब सूर्य लगन में है। लगन में देखिए, आपका लगन जो है वो चंद्रमा का लगन है। चंद्रमा का लगन होने की वजह से ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। आने वाले बहुत लंबे समय तक के लिए आप कोई बहुत बड़ी योजना पे काम कर रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा प्लान करने वाले हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। 16 अगस्त तक वो सब आपको प्लान कर लेना। अब क्योंकि सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस मंथ में लगभग आप बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। आप अपने जीवन स्तर को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत तकरार होने की संभावना बनेगी इस मंथ में। उसके बाद सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य जाएंगे आपके दूसरे भाव पर, जहां पर वो अपनी खुद की राशि में ही स्थित होंगे। अब यहाँ सूर्य का राशि परिवर्तन होने से बुध और शुक्र के साथ इनका युति भी बनेगा और क्योंकि बुध तो अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर आपको मेजरली ये देखने को मिलेगा कि परिवार पर आपका जो कंट्रोल है वो बेहद अच्छा रहेगा
और पारिवारिक मामलों में आप थोड़े ज़्यादा सीरियस रहेंगे, आर्थिक मामलों में आपके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आएंगे इस समय में। लेकिन थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव या ऐसी स्थितियां जरूर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति में कोई भी मैटर चल रहा है, आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस मामले में भी सूर्य यहाँ आपको बेहतरीन सपोर्ट करेंगे। अब सूर्य यहाँ आपकी वाणी पर भी बहुत गहरा असर डालेंगे। ऐसे में आपके आवाज से, अपनी बातों से आप दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको कोई भी क्रिएटिव काम करने में बेहद मदद मिलेगी जब भी सूर्य इन दोनों ग्रहों के साथ यहाँ स्थित होंगे। तो ऐसे में आप अपने करियर पर अगर कुछ इस प्रकार का इफेक्ट चाहते हैं, जैसे कि कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं या कुछ नई अपने काम में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं इस प्रकार से, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम यहाँ करना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बुध के बारे में। बुध आपके तीसरे भाव और आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी, और वो दूसरे भाव में है। अभी फिलहाल वक्री स्थिति में रहेंगे 5 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक। वक्री स्थिति में होने की वजह से आर्थिक मामलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्थिति बेहद अच्छी है, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई ना कोई ऐसा इनकम सोर्स आपका क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अभी शनि भी वक्री हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में आप अपने लिए कुछ ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं जहां से आपको रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहे। इसके साथ साथ आपका अगर कोई इंटरव्यू वगैरह है या कोई ऐसी बात है जहां पर आपको ज़्यादातर बोलना पड़ रहा है, ज़्यादातर अपना भाषण देना पड़ रहा है, या आप एक बहुत बड़े वक्ता हैं, तो आपको इस प्रकार का काम करते रहना पड़ेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो आवाज़ है वो हालांकि अच्छी होगी, बट वाणी से कुछ ना कुछ आप ऐसा मुंह से निकाल देंगे, शायद जबान फिसलने की दिक्कत आपको आए या ऐसा कोई अन्य दिक्कत आपको आए। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, शुक्र के बारे में बात करेंगे। शुक्र 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड हैं। शुक्र का गोचर देखेंगे तो सिंह राशि में शुक्र रहने वाले हैं। ऐसे में शुक्र की स्थिति यहाँ से 25 अगस्त तक सिर्फ दूसरे भाव में ही शुक्र रहेंगे और वो बाद में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अपने जो डेली के खर्चे हैं, जो आपके रूटीन में जो खर्चे आ रहे हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के लिए और अपने लाइफ स्टाइल पर ज़्यादा खर्चा करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को और इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ शुक्र की स्थिति बेहद अच्छी रहने वाली है। अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई लग्जरी आइटम परचेज करना चाहते हैं तो ये मत बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जो भी अर्निंग्स कर रहे हैं, धन की वृद्धि बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, प्रमोशन वगैरह या कहीं से कोई सडन इनकम आपको हो सकती है। तो ये मंथ अर्निंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कर्क लगन वालों के लिए। इसके साथ ही शुक्र जब बाद में 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे तो ये आपके रिलेशंस के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा। जीवन साथी से थोड़ी तकरार रह सकती है, जीवन साथी से कुछ आपको शिकायतें रह सकती हैं। इसके अलावा जब यहाँ शुक्र स्थित हैं, ऐसी कंडीशन में आपको बेहद लाभ देंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं मंगल के गोचर को। मंगल बेहद अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं इस मंथ में। तो मंगल 5वें घर के स्वामी होकर और 10वें घर के स्वामी होकर आपके गोचर कर रहे हैं, वो वृषभ राशि में आपके 11वें भाव में। अब मंगल का गोचर बेहद खास है और 26 अगस्त से ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और बाद में आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। बट यहाँ पर खास बात यह है कि गुरु और मंगल दोनों का ही युति होने जा रहा है इस मंथ में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि अब मंगल जो है 5वें भाव के स्वामी और आपके 10th लॉर्ड हैं। ऐसी कंडीशन में आपको आपके कैरियर से लाभ, आपको सैलरी में कोई फायदा होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके ज्ञान की वजह से जो लोग हैं आपको ज़्यादा जानने लगेंगे और आपको एक अलग प्रकार का फीलिंग्स आएगा अपने बारे में। क्योंकि देखिए, गुरु के साथ जब भी मंगल स्थित होते हैं, ऐसे में गुरु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही विवेकशील व्यक्ति को दिखाता है, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति को दिखाता है। और मंगल जब भी साथ होंगे तो आप जो भी डिसीजंस लेंगे या जितना अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे काफ़ी फास्ट करेंगे। इसलिए आपकी जो डिसीजन रहने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने के आसार है। इसके अलावा आप अपने पूरे ज्ञान की जो ताकत है उसको झोंक देंगे डिसीजन लेते समय। तो ये मंथ आपके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत शानदार मंथ है। और जब तक सूर्य यहाँ से चेंज ना हो, जब तक सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन ना करें, तब तक और भी अच्छा समय आपके लिए डिसीजन लेने के लिए। तो जो मंगल का गोचर है अब वो धन लाभ को बता रहा है,
आपके सैलरी वगैरह बढ़ने को तो बता ही रहा है, साथ साथ में आप अगर कोई ऐसी इनकम कर रहे हैं जैसे आपको कोई डिविडेंड इनकम आ रही है, कोई बहुत रेंटल इनकम आ रही है, कोई प्रॉपर्टी आपने कोई रेंट पे दे रखी है, या ऐसा कोई भी अन्य काम आपने कर रखा है, तो उन मामलों में बेहद अच्छी स्थिति है। इसके साथ साथ संतान प्राप्ति होने के चांसेस बहुत अधिक बन रहे हैं। आपके प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन हो सकता है आप जिनके भी साथ प्रेम संबंध में हैं उनसे आपको कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं, या थोड़ा बहुत आपस में विवाद भी हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर। अब यहाँ पे जो मंगल है, अगर हम मंगल के एस्पेक्ट के हिसाब से यहाँ अगर बात करेंगे, तो मंगल दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ वो अभी सूर्य के घर यानी अपने मित्र के घर पर दृष्टि डालेंगे। ऐसी कंडीशन में ये मंथ कर्क लगन वालों के लिए धन और संपत्ति के हिसाब से बेहद अच्छा मंथ साबित होगा। इसके साथ साथ थोड़ा वाणी पर कंट्रोल अवश्य रखिएगा। उसके बाद मंगल का दृष्टि है अपने खुद के घर पे, जहां पर वो 5th हाउस को देख रहे हैं। अब जो भी लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, या जो भी स्पेकुलेटिव इनकम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हैं, चाहे लॉटरी वगैरह या आप कोई भी इस प्रकार का अन्य काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा रिस्क अपना कम करने की जरूरत है। अब यहाँ क्योंकि गुरु साथ में एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का या अपने विवेक का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकेंगे जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे, चाहे डिसीजन किसी भी प्रकार का हो। इसके अलावा संतान से आपको बेहद सपोर्ट मिलेगा इस मंथ में। अब यहाँ पर जो मंगल हैं, यहाँ के अलावा वो आपके 6th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर वो गुरु का खुद का घर है, और गुरु के साथ स्थित होकर मंगल जब इस प्रकार से एस्पेक्ट करेंगे, तो आप मान लीजिए लाइफ में कोई ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर मान लीजिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, आपके ऊपर कोई ऐसी बाधा आ गई है, कोई लीगल मैटर आ गया है, या अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा फील नहीं कर पा रहे, आपके अगेंस्ट स्थितियाँ जा रही हैं, तो ऐसे मामलों में अब आप ज्ञान और बुद्धि का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकेंगे अपने लिए। तो यहाँ आपको मंगल एक फायर पावर दे रहा है ऑलरेडी, और गुरु के साथ है। ऐसी कंडीशन में ये मंथ आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंथ होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और गुरु के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो गुरु आपके 6th हाउस के स्वामी और आपकी कुंडली में 9th हाउस के स्वामी, अब ये 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में इनका गोचर बेहद अच्छा रहेगा, धन संपत्ति के दृष्टिकोण से, आपकी एजुकेशन के दृष्टिकोण से, संतान के दृष्टिकोण से, और ओवरऑल सभी मामलों में आप जितना अधिक सोच सकेंगे, जितना अच्छे से निर्णय ले सकेंगे, यही आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा इस मंथ में। तो गुरु का ऑलमोस्ट यहाँ पर गोचर काफ़ी अच्छा है, बेहद अच्छा है, और आपको इसका फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए। फिर बात करते हैं शनि की। देखिए शनि का अगर हम देखेंगे तो शनि 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड है, 8th हाउस में अभी वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं। अब वक्री स्थिति में जब भी शनि आते हैं तो यहाँ आपका स्ट्रगल कम से कम हो जाता है, और शनि यहाँ है तो निश्चित रूप से अब जो भी आपको बाधाएं आ रही थी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए, लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने के लिए, उन सब बाधाओं को यहाँ शनि दूर करेंगे, क्योंकि शनि अभी मार्गी स्थिति में नहीं है। मार्गी स्थिति में जब भी शनि होते हैं तो एकदम आपको ब्लॉक सा कर देते हैं और बहुत ज़्यादा कार्यों में डिले कर देते हैं। तो एक तो कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा अब, क्योंकि शनि वक्री होने से जो एक कैरियर पर एक ब्रेक सा लगा हुआ था, आप एकदम से रुक से गए थे, आपका कैरियर ऐसे रुक सा गया था, कुछ नया नहीं हो पा रहा था कैरियर में, या फिर आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे अपने काम में, अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ, आपको कुछ ना कुछ चेंज चाहिए था, तो वो अब चेंज आपके लिए आने वाला है यहाँ पे। तो ऐसे में सारे रुके हुए काम बनेंगे, चाहे आपका कहीं पैसा फंसा है, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप को लेके दिक्कत है, या आपको जीवन साथी की फैमिली के साथ इश्यूज हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस आप जरूर करके चलिएगा। अब शनि यहाँ पे क्योंकि वो आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए धन की वृद्धि और संपत्ति की वृद्धि करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ शनि का एस्पेक्ट 5वें भाव पे भी है, इस वजह से संतान को लेके जो दिक्कतें आ रही थी, आपको कुछ सडन इनकम यानी कोई स्पेकुलेटिव इनकम को लेके दिक्कत आ रही थी, या सोच नहीं पा रहे थे, बहुत ओवर थिंक कर रहे थे, इन मामलों में आपको अब बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी लाइफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो ये जो मंथ है बेसिकली अगर देखा जाए, ये मंथ आपके लिए बेहद अच्छा जाने वाला है कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों में बात करें तो 3 से 7 तारीख तक, फिर 10 से 12 तारीख तक और 25 से 27 तक। ये दिन आपके लिए बेहद खास है। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, आपको कोई भी काम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है, डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप उन कामों को इन दिनों में जरूर ट्राई करिएगा। फिर देख लेते हैं कौन कौन से खराब दिन आने वाले हैं इस मंथ में आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा का गोचर जब धनु में रहेगा 15 से 16 तारीख तक, ये समय आपके लिए आपके कार्यस्थल पर बहुत डिफिकल्ट समय रहेगा, थोड़ा
सा डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। किसी के साथ भी पैसे का लेन देन करते समय या किसी से पैसे उधार लेते समय, कोई लोन वगैरह लेते समय बहुत ज़्यादा सावधानी आपको रखनी है। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा आपको यहाँ सावधान रहना ही है। चंद्रमा का गोचर जब आपके 8वें भाव में होगा 19 और 20 को, ये स्थिति आपको काफ़ी सडन गेन दे सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको मानसिक रूप से थोड़ी दिक्कत रहेगी, मानसिक रूप से किसी एंग्जाइटी का शिकार आप रहेंगे। चंद्रमा का गोचर जब 12वें भाव में होगा तो 1, 2 और 28 और 29 तारीख को ये स्थिति बनेगी आपके लिए। ये स्थिति बेहद खराब स्थिति रह सकती है, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या आ सकती है, कॉन्फिडेंस की कमी होना, आपका कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेना, आपको स्वास्थ्य की दिक्कत होना या अपना पैसा खो देना या अपनी कोई प्रिय वस्तु खो देना, इस प्रकार के चांसेस आपके लिए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट सारा डिस्कशन कर चुके हैं फिलहाल। तो बेसिकली ये मंथ अगर देखा जाए तो आपके लिए धन के मामले के लेकर अगर देखें या आपके कैरियर के मामलों को लेकर देखें तो बेहद ही अच्छा मंथ जाने वाला है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही।